ऐसो हो उदार जग मोहि, ऐसो हो उदार जग माहि, ऐसो हो उदार जग माहि, ऐसो हो उदार जग माहि। बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को नाही, राम सरिस को नाही, राम सरिस को नाही, ऐसो को उदार जग माहि, ऐसो को उदार जग माहि। बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को नाही, राम सरिस को नाही, ऐसो को उदार जग माहि। जो गति जोग विराग जतन करी, जो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी, सो गति देत गीत शबदी को, प्रभु न बहुत जिय जानी, ए प्रभु न बहुत जिय जानी, ऐसो हो उदार जग माहि, ऐसो हो उदार जग माहि। जो गति देत गीत शबरी कहा, जो गति देत गीत शबरी कहा, प्रभु न बहुत जिय जानी, जो संपत्ति 10 शीस अर्पी करी, रावण शिव पहिली लीनी, रावण शिव पहिली लीनी, सो संपदा विभीषण कहा, सो
सो संपदा विभीषण कहा अति सकुच सहित हरि दीनी सकुच सहित हरि दीनी ऐसो को उदार जग ऐसो को उदार जग तुलसीदास 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 सब भांति सकल सुख तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहसी मन मेरो जो चाहसी मन मेरो तो भज राम काम सब पूर्ण तो भज राम काम सब पूर्ण करहि कृपा निधि तेरो तेरो करहि कृपा निधि तेरो तेरो ऐसो को उदार जग माही ऐसो को उदार जग माही ऐसो को उदार बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस को नाही नाही राम सरिस को नाही ऐसो को उदार जग माही जग माही जग माही। श्री राम। अभी आपने ऐसो को उदार जगमाही विनय पत्रिका का ये बहुत ही सुंदर विनय का आपने श्रवण किया, गायन। आइए इसके अर्थ में उतरते हैं। ऐसो को उदार जग माही। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जग मतलब संसार, संसार में ऐसा दूसरा कौन है उदार, जो बिना सेवा के दीन पर पसीजे। राम सरिस मतलब उनके समान कोई है नहीं। तो इसीलिए कहा है विनय पत्रिका में एक जगह उन्होंने और भी कि करी विराग तजी विकार भजी उदार रामचंद्र। उदार का भाव यह होता है जो आपके हिसाब से उससे अधिक दे, आपकी रुचि देकर उससे भी अधिक देने वाला, और देकर भी सकुच जाए कि मैंने कुछ दिया नहीं, इसको कहते हैं उदार। तो ऐसे आप उदार हैं। बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, जो बिना सेवा केवल दीनता देखकर पसीजने वाला और कोई है नहीं। दीन को दयालु दानी दूसरो न कोई। यह भी तुलसीदास जी ने इसके बारे में एक ही बात को उन्होंने बार बार कई तरीके से उन्होंने रखा है। दीन, तुलसीदास जी का भाव दीन का भाव है। यही दीन पियारे वेद पुकारे, इसीलिए ये शब्द बार बार श्री रामचरितमानस और विनय पत्रिका में आपको मिलेगा।
विनय पत्रिका के 80 दोहे में भी सेवा बिनु गुण विहीन दीनता सुनाय, और 75 में काहू तो न पीर रघुवीर दीन जन की, ये कहा। अब वो बता रहे हैं, उन्होंने भगवान को उसका प्रमाण दे रहे हैं कि भगवान ने किस किस को गति दी। जो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी। जिस दुर्लभ गति होती है, जो योगियों को भी नहीं मिलती, भगवान सामने खड़े हों और वो भगवान के सामने उनके हृदय धारण कर हरिपद में लीन हो गई, ऐसी गति। गीधराज भगवान की गोदी में उसने शीश छोड़ दिया। तो जो ज्ञानी हैं उनको ये दुर्लभ सदगति, क्या वो ध्यान में भी प्रभु को कभी पाले, ये बड़े यत्न से होता है। ऐसी गति भगवान ने गीध और शबरी को दी, और ये जानकर भी उन्होंने कहा कि मैंने कुछ दिया नहीं, उनके ऋणी बनकर रह गए। जटायु ने श्री सीता जी की रक्षा में आत्म बलिदान दिया, उस सेवा के बदले में कुछ ना दे सका, ये समझकर ऋणी हो गए। शबरी को कहा कि तेरे को ये जो दुर्लभ गति मिली है, इसकी तू सही हकदार है, क्योंकि तेरे में नौ की 9 भक्तियां तेरे में पूरी, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोड़े। आगे, जो संपत्ति 10 शीस अर्घ करी रावण शिव पह लीनी। जो संपत्ति रावण ने भगवान शिव को बार बार सिर काटा, फिर चढ़ाया, फिर काटा, इसमें कष्ट नहीं माना, उत्साह पूर्वक शिव को चढ़ा दी जैसे को फूल चढ़ाता हो, क्योंकि वो 10 सिर के बदले संपत्ति और दीर्घ जीवन मांगता था। इसलिए उसको भगवान शिव ने लंका और 71 चतुर्युगी राज्य दिया। पर इसके लिए उसको अर्पण करना पड़ा अपना शीश, बड़ा भारी क्लेश उसको सहा, तब जाकर ये संपत्ति मिली। बार बार अपने हाथों से काटकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। 12 कोटि सिर काटी, साटी लाटी रावण शंकर पे लई। 16 लंका लगी अतिथि अनवसर, राम त्रिनासन जीव दई। और वो ऐसी जो लंका है, भगवान ने जैसे कोई तृण का, कोई घास का आसन हो, भगवान ने दे दिया। तो भगवान श्री रघुनाथ जी ने लंका राज्य जो है, आवत ही लंकापति कीनो, इतना दिया प्रमाण मात्र से, पर संकोच सहित दिया। अति सकुच सहित हरि दीनी, बहुत सकुच संकोच से दिया उन्होंने, और बिना सेवा के। अभी तो रावण आई है, लेकिन रावण इतना कष्ट उठाकर भी अमर न हो पाया। विभीषण जी आज भी चिरंजीवी हैं। तो ऐसे जो श्री राम हैं, ये उनका उन्होंने सौशील्य, औदार्य और कृतज्ञता का गुण बताया है कि भारी से भारी तप भी भगवान की शरणागति जो है वो उससे बहुत ऊपर है। इस प्रकार तुलसीदास सब भांति सकल सुख। अब अपने मन को समझाते हैं कि तुलसीदास, तेरे को अगर कोई भी सुख चाहिए, अनिमादिक सिद्धियां, नवनिधियां, ज्ञान, वैराग्य, विज्ञान, रिद्धि, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये सब तेरे को, ये अपने मन के बहाने हम सब जीवों को उपदेश दे रहे हैं कि तुम्हें जो भी कुछ चाहता है तो भजू राम, तो राम का भजन कर। राम भजन से सब प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं, और सब पूर्ण और पूर्णदा पूर्णमिदम
और तेरे सारे कार्य पूर्ण होंगे। काम सब पूर्ण भगवान श्री राम हैं, वो तेरे सब कार्य पूर्ण करेंगे। भजत कृपा कर हैं रघुराई। तो इसलिए हमारे जो इष्ट देव हैं, परात्पर परब्रह्म उपास्य श्री राम हैं, वो सब कामनाओं को पूर्ण करने में सामर्थ हैं। उनका भजन हमें करना चाहिए इधर उधर बजाय अनुष्ठान करने के। तो परमात्मा के आनंद से ही सर्वोपरि आनंद प्राप्त होता है। तो इसलिए परमात्मा का भजन करना चाहिए। यही इस विनय पत्रिका में जो तुलसीदास जी ने हम जीवों को सन्मुख लेकर एक संदेश दिया है, वो भली भांति हम ग्रहण कर सकें और भगवान श्री राम का जो अद्भुत जो गुण हैं उनके, जो कहीं नहीं आपको मिलते हैं, इसीलिए उन्होंने बोला ऐसो को उदार जग माही। तो ऐसे जो राम हैं वो दया सागर, वो हमारी सब कामनाओं को पूरे करेंगे ही। जय श्री राम, श्री सीता राम चंद्र अर्पण वस्तु।